दोस्तों आज हम इस कहानी में देखेंगे कि किस तरह से एक गरीब आदमी अपना पेट भरने के लिए और अपनी जिंदगी को चलाने के लिए दिन रात लगा रहता है। जी हाँ, ये कहानी है एक गरीब रामू काका की, जो सुबह से अपने परिवार का और अपना पेट भरने के लिए काम पे लग जाते हैं। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब सुबह ही वो अपने काम के लिए निकले तो उनकी अच्छी ग्राहकी हो गई। एक गरीब इंसान के लिए कुछ ना होने से चंद पैसों की कमाई भी होना बहुत होती है। और जब रामू काका अपनी हथेली की मुट्ठी खोलकर उन चंद सिक्कों को देख रहे होते हैं, तभी वहाँ एक ऑटो रिक्शा वाला उनका पड़ोसी आ जाता है और उन्हीं के सामने इतराता हुआ नोटों के गड्ढे एक बार में ही कमा लेता है। और ये सब नजारा रामू काका शांत होकर देख रहे होते हैं। अगर आप रामू काका की जगह होते तो कैसा महसूस करते? जी हाँ दोस्तों, ये जिंदगी की वास्तविकता है और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। और तभी वो ऑटो रिक्शे वाला रामू काका को चिढ़ाकर उनके मुंह पे काला धुआं छोड़कर चला जाता है और उस धुएं की वजह से उनको बहुत तकलीफ महसूस होती है और वो अपने आप को संभालते हैं और गहन चिंतन में डूब जाते हैं। बेचारे रामू काका न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, ये पापी पेट भी न जाने क्या क्या करा लेता है गरीब इंसान। तभी उसी वक्त उनका एक दूसरा ग्राहक आ जाता है और ये एक महिला होती है जो एक प्रोफेशनली फोटोग्राफर होती है और वो महिला रामू काका की बहुत सी तस्वीरें खींच लेती है। इस वजह से रामू काका की आंखें तो चुंदिया ही जाती है। जब रामू काका उस महिला को देखते हैं तब वो महिला एक किताब निकालकर उनको इशारे में दिखाती है कि वो किस जगह जाना चाहती है और ये जगह बहुत दूर एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर होती है। बेचारे रामू काका जैसे ही उस जगह को देखते हैं उनकी तो जीभ ही निकल जाती है। सच ही कहा है दोस्तों, ये पापी पेट न जाने क्या क्या करा लेता है। बड़ी मुश्किल से रामू काका को एक आध ग्राहक नसीब होता है और जैसे ही वो रिक्शा चलाना शुरू करते हैं रिक्शा पीछे की तरफ झुकने लगता है। वो बेचारे तो अभी 2 कदम की दूरी पर भी नहीं चले थे, उतनी ही देर में उन्हीं के आंखों के सामने वही ऑटो वाला 2 चक्कर लगा लेता है तेज रफ्तार में और वो धीरे धीरे हिम्मत करके जैसे तैसे रिक्शे को खींचने में लगा देते हैं। वो उस रिक्शे को खींचने में अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, यहाँ तक कि वो पसीने से तरबतर हो जाते हैं और उनकी जीभ तक बाहर आ जाती है। रामू काका जैसे जैसे उस ऊंचाई को देखते हैं उनकी जान बाहर आने को हो जाती है और उनका गला भी सूखने लगता है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी गरीब इंसान की, कितनी भी मुसीबतें सामने आ जाए वो कभी हिम्मत नहीं हारता। रामू काका रिक्शे को जब पूरी ताकत से घसीट रहे थे तभी उनके रास्ते में एक पत्थर आ जाता है और वो बड़ी मुश्किल से रिक्शे को धीरे धीरे घसीट ही रहे होते हैं। तभी वो पत्थर उनके रिक्शे के आगे वाले टायर के नीचे आ जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन रिक्शा अपनी जगह से जरा सा भी टस से मस नहीं होता और इधर ये पीछे बैठी महिला अपने खाने में व्यस्त होती है। तभी खाते खाते चीज बॉल का एक पीस नीचे गिरने लगता है और वो महिला चीज बॉल को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकने लगती है तो वहीं दूसरी तरफ रामू काका रिक्शे को पत्थर से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। औरत के नीचे झुकने की वजह से रिक्शा आगे की तरफ ऊपर उठ जाता है और इस तरह से रिक्शा पत्थर को पार करके आगे निकल जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये तो समझ आ ही गया होगा कि जो मन लगाकर मेहनत करते हैं और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, भगवान उनकी किसी न किसी रूप में मदद कर ही देते हैं। और इस तरह से रामू काका अपनी परीक्षा की घड़ी को पार कर ही लेते हैं और इसके बाद वो अपनी कामयाबी पे बहुत खुश होते हैं। वो जब दोनों हाथ फैलाकर आसमान की तरफ खुशी से देखने लगते हैं तभी वो महिला उनके हाथ में उनके मेहनताना के कुछ चंद सिक्के रख जाती है और वो अपनी मेहनत के उन पैसों को देखकर बहुत सुकून महसूस करते हैं। तभी वहाँ तेज रफ्तार से वही ऑटो ड्राइवर भी आ जाता है और रामू काका उसे देखते हैं कि वो किस तरह तेज रफ्तार से ऑटो चलाकर बड़ी आसानी से एक के बाद एक ग्राहक से पैसे कमा रहा है और उन्हीं की आंखों के सामने उनका मजाक बनाता जा रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि रामू काका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी खून पसीने की मेहनत को देख के बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको खुद पर पूरा विश्वास है कि देर से ही सही जरूर सब अच्छा होगा। और वो ये भी अच्छे से जानते हैं कि किसी को देखकर दुखी होने से हम अपने ही शरीर का नुकसान करते हैं।